midst of the pandemic that we are going through, और इस महामारी के बीच में जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं, hope is something that is indispensable for our lives. और आशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन से हम अलग नहीं कर सकते। Just a couple of days ago, I read a post on social media from one of my friends in India. और कुछ दिन पहले मैंने अपने मित्र के द्वारा पोस्ट किया गया एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को पढ़ा That his uncle and aunt and with their children consumed pesticides used in the farming and tried to end their lives. और उन्होंने पढ़ा कि उनके दोस्त के कोई अंकल आंटी हैं, उनका परिवार है जिन्होंने खेती में डालने वाले दवाई को खा लिया ताकि वो अपने जीवन को ख़त्म कर सकें। Thankfully, they were rescued, rushed to the hospital, and they are under treatment at the moment. और खुशकिस्मती से उनको बचा लिया गया और उनकी चिकित्सा की गई। And this is not just one case. और ये केवल एक ही उदाहरण नहीं, We hear a lot of cases of suicides and despair and hopelessness around the world. और हम चारों तरफ अपनी तरफ और चारों तरफ दुनिया में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आत्महत्या और दुख से, परेशानी से, चिंताओं से और आशा रहित जीवन से जूझ रहे हैं। So in this despair, और इसलिए इस कठिनाई के समय when में people are losing hope, जब लोग अपनी आशा को खो रहे हैं, when people see only darkness around them, जब लोग अपने चारों तरफ केवल अंधकार को देखते हैं, we not only need hope, तो हमें न केवल आशा चाहिए, but we need to be abounding in hope. पर हमें आशा जो है भरपूरी से चाहिए। And that's what the word of God tells us. और यही हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। As we shall see by God's grace today, और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम आज वचन में देखेंगे that God's desire is for each one of us कि परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए है that we should be abounding in hope. कि हम आशा में भरपूर रहें। Emil Brunner, a famous theologian, writes this way. और एक फेमस प्रसिद्ध थियोलॉजियन लिखते हैं, He says, hope is like oxygen. और हमारी आशा जो है ऑक्सीजन की तरह है। Take oxygen away यदि हम ऑक्सीजन को अपने से अलग कर लें and death occurs और ऐसा करने से मृत्यु आ जाती है through suffocation. और जिससे दम घुटने लगता है। Take hope away और आशा हमारे जीवन से निकाल दें and humanity is constricted through lack of breath. तो जो मानवता है वो सांस से रहित हो जाती है। It is the oxygen that keeps us breathing and gives us life. और ये उस ऑक्सीजन की तरह है जो हमारे जीवन में जो हमारे शरीर में हमको जीवन देती है। Dante, another philosopher, और एक और फिलोसोफर हुए हैं, he compared hell with a place of utter hopelessness. और उन्होंने अधोलोक को, नरक को जो है वो आशा रहित जगह बताई है। If you take hope away from your life today, if you take hope from anybody's life today, और यदि आप अपने जीवन से या दूसरे के जीवन से आशा को निकाल दें, it will be hell for them right then and there. तो उनके लिए वो एक नरक जैसा हो जाएगा उसी समय। Because what is hell? क्योंकि नरक क्या है? It is a place of utter hopelessness. कि नरक एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आशा नहीं। So just as men and women cannot live without dreams, every one of us have some dreams in our lives. और जिस प्रकार से आदमी या औरत कोई भी बिना स्वप्न के नहीं रह सकता, So we cannot live without hope. और इसलिए हम भी आशा के बिना नहीं रह सकते। So the Bible talks about this hope a lot. इसलिए वचन जो है, परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें आशा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। The scriptures fill us with hope. पवित्र शास्त्र हमें आशा से भरती है। The scriptures do not leave us in despair and hopelessness. और परमेश्वर का वचन हमें
कभी भी आशा रहित या दुख में नहीं छोड़ता। Even in the midst of the world and circumstances that we may be living in today, और चाहे हम किसी भी परिस्थिति में इस दुनिया में रह रहे हों, as believers and followers of Jesus Christ, और विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते God wants us, and His desire for us is परमेश्वर चाहता है और उसकी इच्छा हमारे लिए ये that है we should be abounding in hope. कि हम आशा से भरपूर रहें। Apostle Paul writes और प्रेरित पौलुस लिखते हैं in the book of Romans, chapter 15 and verse 13, और रोमियो की पुस्तक में उसके 15 अध्याय और 13 आयत में, this is what he says: और यहाँ ये कहते हैं, May the God of hope परमेश्वर जो आशा का दाता है fill you तुम्हें विश्वास करने में, with all joy and peace in believing, तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, so that by the power of the Holy Ghost, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, so that by the power of the Holy Spirit, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता के you द्वारा may abound in hope. कि तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Hallelujah. हालेलुया। Now, we have lots of attributes of God revealed to us in the scriptures वचन में हमारे लिए बहुत सारे परमेश्वर के चरित्र के बारे में बात की गई है, according to the circumstances that surround us, और जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे चारों तरफ होती है, according to our needs. हमारी जरूरत के अनुसार The scriptures reveal to us परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकाशित the करता है, nature of God, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकाशित the करता है, character of our God that we have believed in. परमेश्वर के उस चरित्र के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में जिस पर हम विश्वास करते हैं। In the midst of hopelessness and despair and death around us, और परेशानी, दुख, मुसीबत और महामारी के बीच में Apostle Paul specifically reveals to us खास तौर से प्रेरित पौलुस हमारे लिए प्रकाशित करते the हैं nature of our God प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वभाव को, and how he sees God और कैसे वो परमेश्वर को देखते हैं as the God of hope. ऐसा परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर He's है। not only the almighty creator God, वो केवल सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता नहीं he is है, not only loving God, God so loved the world, वो केवल प्यार करने वाला परमेश्वर नहीं क्योंकि जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, but the biblical God पर परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है is a God of hope. वो परमेश्वर है आशा का परमेश्वर। That's how Apostle Paul saw him. और ऐसा है प्रेरित पौलुस ने जैसा परमेश्वर को देखा। And this God of hope और ये परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है, wants you to be filled with hope. वो चाहता है कि आप भी उस आशा से भर जाएं, Not just be filled with hope, न केवल आशा से भर जाएं, but abound in hope. लेकिन आपकी आशा बढ़ती जाए, Grow in hope. आप आशा में बढ़ें, Overflow in hope. आपके अंदर से आशा उमड़ So that उमड़ती you जाए, become a channel of hope for others. ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का और आशा का कारण बन That जाएं, hope overflows from our lives और ऐसी आशा हमारे जीवन से उमड़ने पाए and bring hopes, और दूसरे लोगों के लिए आशा लाए, brings hope, दूसरे लोगों के जीवन में आशा को लाए, confidence, आश्वासन को लाए, joy, खुशी को and लाए, peace और उनके जीवन में शांति to लाए, those उन लोगों के लिए who do not have these things today in their lives. जिनके पास ये बातें उनके जीवन में आज नहीं है। And as we shall see today, और जैसा आज हम देखेंगे, this is the purpose of God for you and me. Hallelujah. ये परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे और आपके लिए। So Paul uses a famous trilogy in which he uses these three words: और पौलुस प्रेरित जो है इस आयत में 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, faith, love, and hope. विश्वास, प्रेम और आशा। For example, 1 Corinthians chapter 13 and verse 13, उदाहरण के लिए हम देखें 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 13 आयत में, now faith, hope, and love abide. और अब विश्वास, आशा, प्रेम है, These three, the trilogy of faith, hope, and love, और ये तीनों आशा, विश्वास और प्रेम, and the greatest of these is love. ये तीनों स्थायी हैं पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Again, Paul says फिर पौलुस कहते हैं in 1 Thessalonians और 1 थिस्सलुनीकियों में and chapter 1 उसके पहले अध्याय में and verse 3, पहले अध्याय की 3री आयत में, 1 थिस्सलुनीकियों
इसका 1 अध्याय और 3 आयत में यूं लिखा है, remembering before our God याद रखने के द्वारा तुम्हें and Father of your work of faith परमेश्वर और पिता के तुम्हारे विश्वास के काम, and labor of love प्रेम का परिश्रम and steadfastness of hope और आशा की धीरता in our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में। Several times in the scriptures, Paul uses these three words together. और कई बार पवित्र शास्त्र में पौलुस प्रेरित इन 3 शब्दों को आशा, प्रेम और विश्वास को इस्तेमाल करते हैं। Again in 1 Thessalonians फिर से हम वचन में देखिए, पहला chapter थिस्सलुनीकियों 5 5 अध्याय and verse 8, उसकी 8 आयत में ये लिखा है, Paul writes, पौलुस लिखते हैं, but since we belong to the day, पर हम जो दिन के हैं let us be sober हम सावधान रहें and put on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। So the hope that Paul is talking about और उस आशा के बारे में जिसके बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, springs forth from our faith, ये हमारे विश्वास से निकलती है and it produces love. और इसके द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है। Christian love without hope और मसीही प्रेम बिना आशा के or without faith या बिना विश्वास के will lose its meaning. उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। That's why Paul uses them most of the time together. इसलिए पौलुस प्रेरित इन तीनों शब्दों को एक साथ इस्तेमाल करते If हैं। you have faith यदि आपके पास विश्वास in है the living Lord Jesus Christ, जीवित प्रभु यीशु मसीह में, then Paul says you must also abound in hope. तो पौलुस प्रेरित कहते हैं तो आपके जीवन में आशा जो है बढ़ती जानी And चाहिए। this hope also and faith also must produce love in our lives. और ये आशा और ये विश्वास और ये आशा हमारे जीवन में प्रेम को उत्पन्न करे, ऐसा पौलुस कहते हैं। To put it in other words, दूसरे शब्दों में faith, love and hope आशा, प्रेम और विश्वास are like a fruitful tree एक बड़े फलदायी वृक्ष की तरह हैं, in which faith is the root. जिसमें विश्वास जो है वो जड़ है। When we have this faith in the unshakable almighty creator God, और जब हमें विश्वास है उस बिना हिलने वाले चट्टान परमेश्वर पर, that forms our faith, our Christian life, and as people who are believers in the Lord Jesus Christ, ये हमारे उस भूमिका को बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। and from that is engendered this tree which is hope. और फिर उसमें से एक वृक्ष निकलता है जो आशा का है। And this tree of hope और ये जो वृक्ष है आशा का, produces the fruit of love. उसमें से फल निकलता है प्रेम का। Hallelujah. हालेलुया। This is what Paul has been talking about in all of his scriptures whenever he mentions faith, hope, and love. और इसी को पौलुस प्रेरित हमें सिखाना चाहते हैं जब वो इन तीनों शब्दों को, प्रेम, आशा और विश्वास को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। Love springs forth from our strong faith in our living God. और प्यार तभी दर्शाया जाएगा जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता जाएगा। But if we have strong faith, पर यदि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास if we है have the greatest doctrines and the right doctrines, और यदि हमारे पर सही सिद्धांत है, if it does not grow into hope, और यदि वो आशा में ना बढ़े, into a tree, इस वृक्ष की तरह ना बढ़े, then it will not produce fruit of love. तब उसमें किसी भी प्रकार का फल नहीं दिखाई देगा जो कि एक प्यार का फल होना And चाहिए। if we have faith, और यदि हमारे पास विश्वास we है, have hope, हमारे पास आशा है, but without love, that fruitful tree will be barren. It will be without fruits that anybody can see. पर बिना प्रेम के, बिना प्यार के ये जो वृक्ष है ये एक तरह से बांझ रहेगा जिसमें कोई फल ना दिखे। That's why many a times इसलिए कई बार Apostle Paul uses these three words and he puts hope in between.
और इसीलिए पौलुस प्रेरित जब इन 3 शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो वो आशा को प्यार और प्रेम और विश्वास के बीच में रखते The हैं। hope puts us into action to show our faith in love. और आशा जो है वो हमारे प्यार को एक तरह से एक करनी की तरह दिखाता है। That's why Paul could say इसलिए पौलुस कह सकते हैं to the Romans, रोमियो से, now the God of hope और अब जो प्यार का परमेश्वर, आशा का परमेश्वर है, fill you with joy तुमको खुशी से भरे and peace और शांति से भरे, in believing ये विश्वास करने के that द्वारा you may abound in hope. कि तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। This is his purpose for our lives, my dear friends. और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर के लिए। Now there are two kinds of hope people have. और ये 2 तरह के आशा होती हैं जो One लोग होते is हैं, the natural worldly hope. और एक जो है सांसारिक It स्वाभाविक is the आशा, physical hope. और ये एक भौतिक आशा है। Sometimes it is the intellectual hope in science and in knowledge and intellectualism. और कभी-कभी ये बुद्धिमानी के द्वारा सोचने वाली एक आशा है। And then there is the biblical hope. और दूसरी तरफ हम देखें तो बाइबल के अनुसार जो आशा है, The natural hope जो स्वाभाविक आशा है, gives confidence to people लोगों को एक तरह से आश्वासन that देती they है can be victorious, कि वो विजयी होंगे, that they can defeat anybody, कि वो किसी को भी हरा सकते they can defeat anything, वो किसी को भी हरा सकते हैं and they can subjugate others. और दूसरों को अधीन कर सकते हैं। This is some kind of, we think they are born with this cheerful, buoyant, happy nature and disposition that is part of their character, we think. और हम ऐसा सोचते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष को स्वाभाविक रूप से ऐसे खुशी का और ऐसे सकारात्मक जीवन का एक तरह से स्वभाव दिया गया है। So they have great prospects in their abilities. इसलिए वो अपनी क्षमता पर बहुत घमंड करते They have great prospects and hopes in all that they can accomplish through their means. और वो ये सोचते हैं कि वो अपनी सहायता के, अपनी क्षमता के द्वारा बहुत कुछ कामयाबी कर सकते हैं। And they find always the silver lining. और वो हमेशा एक आशा को देखते हैं। They always see the unclouded sky bright and clear. और वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि उनके सामने जो है आसमान खुला हुआ They है। always see the favorable winds towards their boats and they see their destination and their journey right in their sight. और उनको ऐसा लगता है उनकी यात्रा में उनको सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है और हवा उन्हीं की तरफ चल रही है। So they believe in certain things and they believe also in progress. और वो कई बातों में विश्वास करते हैं और वो आगे बढ़ने के बारे में भी विश्वास They करते हैं। believe and they have confidence in their philosophical ideas. और वो सोचते हैं कि जो उनके सैद्धांतिक विचार हैं उस पर वो विश्वास And they करते हैं। believe this is automatic, this progress and this thing that we aim for will automatically come because of our philosophy and ideas. और वो ऐसा सोचते हैं कि उनके सिद्धांत में विश्वास करने के द्वारा ये स्वाभाविक है कि हर कुछ उनकी तरफ बढ़ता जाएगा, उनके काम सफल होते And you जाएंगे। know many people in this world और आप कई लोगों को इस दुनिया में जानते होंगे who have believed in this natural confidence and joy and hopefulness. और जो स्वाभाविक रूप से अपनी खुशी और अपने आशावान जीवन के बारे में सोचते हैं। You have known we have known as human beings great philosophers and great people who created great ideas. और हमने सांसारिक रूप से बहुत से लोगों को देखा है जो उन्होंने कई सिद्धांतों को बनाया And they thought, they could win the world और उन्होंने सोचा कि वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त with कर their सकते हैं natural hope. अपने स्वाभाविक आशा के But द्वारा। the history also tells us और इतिहास हमें ये भी सिखाता है they died in despair, committing suicide, like Adolf Hitler. तो हम ये भी देखते हैं कि कई लोगों ने अपने जीवन में आत्महत्या की और उदाहरण के लिए हम हिटलर के बारे में देख सकते हैं, Like Virginia Woolf. वर्जीनिया वुल्फ को भी देख सकते हैं She was a great English writer. और ये बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश राइटर थी। Like Vincent van Gogh, और विंसेंट वैन गॉग के बारे में, a great painter of the earlier centuries. और पिछली शताब्दी में ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। Like Marilyn Monroe, मैरिलन मोनरो की तरह, a great, beautiful, gorgeous personality. और ये बहुत ही सुंदर इनका व्यक्तित्व था। She thought she has achieved everything with the hope and the confidence that she had in life.
और उन्होंने बहुत अपने जीवन में बड़े आश्वासन के साथ जीवन को बिताया। Like comedian Robin Williams, who made others laugh. और जैसे हास्य व्यंग करने वाले रॉबिन विलियम, I could go on and on and on. The list is quite long. और मैं कई नामों को ले सकता हूँ और लिस्ट काफ़ी बड़ी है। And you know many people like these who ended their life by themselves in despair. और हम देख सकते हैं कि आप और भी कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन को खत्म किया परेशानी So, के my dear दौरान। friends, इसलिए मेरे मित्रों, is the natural hope adequate enough to keep us alive on this earth? मेरे मित्रों, क्या जो स्वाभाविक आशा है वो काफ़ी है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए? It is like today, natural oxygen is given to patients who can't breathe properly. ये उस तरह से है जैसे ऑक्सीजन दी जाती है लोगों को जो स्वयं से सांस नहीं ले God सकते। created oxygen free for us. परमेश्वर ने ऑक्सीजन को हमारे लिए फ्री बनाया। It's out there. ये बाहर सबके लिए उपस्थित है। And when we breathe, और जब हम सांस लेते we हैं, have hope of life. हमारे पास आशा है जीवन We की। have hope of living. हमारे पास जीने की We आशा have है hope for another day. और हमको दूसरे दिन की भी एक आशा है। But when the COVID comes, पर जब कोविड आ जाता है they put us on ventilators if our respiratory system does not work. तो जब हमारी सांस लेने की क्षमता खत्म होती है तो हमको मशीन पे लगा दिया जाता It है। is not the natural oxygen. ये जो है जो स्वाभाविक ऑक्सीजन वो नहीं It है। is not the open air oxygen, ये खुली हुई हवा नहीं है, but it has been bottled पर उसको किसी तरह से बंद or बंद it कर has दिया been गया। produced through a machine. उसको मशीन के द्वारा डाला गया। But then patients still die on bottled air. They still die on ventilators. पर फिर भी लोग जो है इन मशीनों को मिलने के बावजूद भी इनकी मृत्यु हो जाती है। Because the disease has ruined their inner respiratory system so much that even the ventilators cannot help them breathe. उनके शरीर में उनके सांस लेने के अंगों की इतनी खराबी हो गई है कि मशीन की जो सांस है, मशीन की जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो उनको जीवित नहीं रख So there सकती। is something deeper than that outer natural world and hope that we believe in. We need something deeper than that. इसलिए हमको और भी कुछ गहरी चीज चाहिए हमारे जीवन को हमको देने के लिए। That is the biblical hope, my dear friends, और यही है जो बाइबल के अनुसार आशा है, which fulfills what the natural hope fails to do. और ये उस बात को पूरा करती है जो स्वाभाविक आशा नहीं कर सकती। So this is the hope that Paul was talking about in the scriptures. और यही वो आशा है जिसके बारे में पौलुस प्रेरित हमें वचन में सिखा रहे हैं। This hope that Paul was talking about, और ये आशा जो पौलुस सिखा रहे हैं, this hope that God of hope gives us, और ये आशा जो परमेश्वर हमें देता is है, not rooted in man or in his ideas. ये किसी मनुष्य में या उसके चिंतन में नहीं है। It is not in science or in philosophy. ये किसी प्रकार के सिद्धांत और विज्ञान में भी नहीं But है। this hope is in a person, the Lord Jesus Christ. पर ये आशा जो है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में है। It is not centered in man or man's achievements or confidences, ये मनुष्य के उपलब्धियों में केंद्रित नहीं है। but it is centered in the God of hope. यस, पर इसका जो केंद्र है वो परमेश्वर, जो आशा का परमेश्वर है उसमें है। Not in what man can do, उसमें नहीं कि मनुष्य क्या कर सकता but what God has already done आमीन, पर उसमें जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया in his creation अपनी सृष्टि में as well as in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में भी। So Paul is saying इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं that this human hope that you might have, the natural hope you might have, कि जो स्वाभाविक आशा आप रख सकते हैं is not adequate enough. ये काफी नहीं है। You and I need to come to the hope of the God of hope, that he provides a hope that is abundant. तब आपको परमेश्वर के पास आना है जो आशा का परमेश्वर है और बहुतायत से हमें आशा देता है, उसके पास आने की जरूरत है। So the oxygen of hope that Paul is talking about, इसलिए जो ऑक्सीजन आशा की है जिसके बारे में पौलुस सिखा रहे it हैं, is not a bottled air. ये
बंधी हुई आशा नहीं, It is not dependent on a ventilator. ये किसी प्रकार से वेंटिलेटर के ऊपर नहीं टिका हुआ है। It is actually in the open sky of the faith in the Lord Jesus Christ. पर ये उस खुले हुए आसमान के लिए है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको प्रदान की है। In this होप, और इसी आशा में, in the God of hope, इस परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर you है, can see clearly आप सफाई से देख सकते हैं even when the sky is dark. कि परमेश्वर जब आसमान जो है वो अंधेरे में है, You can see clearly और आप उसको देख सकते हैं when the stars are not visible. जब सितारे दिखाई भी नहीं देते। It is part of every organic structure that God has created in His universe. और ये हर एक उस सृष्टि के बीच में आप पा सकते हैं। And this springs forth from our faith in this God of hope. और ये हमारे जीवन से निकलता है जो परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, Because He created this universe, क्योंकि उसने इस सृष्टि को बनाया, He controls this universe. वो इस भूमंडल को उसने सृष्टि की। And Paul tells us, और पौलुस कहता है this is the God of hope. ये आशा का परमेश्वर है। Now, how could Paul tell me? I was amazed at why and how could Paul could be so hopeful. और मैं ये सोचता हूँ कि पौलुस इतना आशान्वित कैसे हो सकता है। What was the source of Paul's hope in his life? पौलुस की जो आशा का सोर्स था वो क्या था? Remember, where was he at this time when he was writing the book of Romans and writing all these epistles in which he talks about faith, hope, and love? आप जानते हैं पौलुस इस समय कहाँ थे जहाँ उन्होंने इन तीन शब्दों को विश्वास, आशा और प्रेम के बारे में हमको इतना सिखाया वचन में। He was persecuted for the gospel. वो वचन के लिए सताए जा रहे थे। He could have been in despair. वो परेशानी में हो सकते थे। In the midst of all the circumstances that Paul was going through, और हर एक उस परिस्थिति के बीच में जिसके दौरान पौलुस होकर गुजर रहे in थे, the midst of shipwrecks, और जब उनकी शिप in the midst of lack, in the midst of places where he did not have enough of everything. और कमी घटी में, और जब उनका समुद्र में उनका जब शिप टूट गया। For example, Paul says in chapter 15 and verse 4, उदाहरण के लिए हम देखें रोमियो के 15 अध्याय की 4 आयत में, what does he say? For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। So where does he find the source of his hope? तो कहाँ पे वो अपनी आशा का सोर्स पाते हैं? When everything is not going according to your plans. जब हर कुछ आपके इच्छा के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार नहीं चलता। Paul finds hope in the scriptures. पौलुस जो है वो आशा पाते हैं पवित्र शास्त्र And he में, believes with all his heart. और पूरे दिल से वो विश्वास In करते chapter हैं। 15, Romans chapter 15 and verse 4, और रोमियो 15:4 में वो कहते हैं that it is in the scriptures and through them we find endurance and hope and encouragement. वो कहते हैं शिक्षा के लिए ये बातें हमें दी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। When the world is not going according to our plans, और जब ये दुनिया में हमारे विचार के अनुसार चीजें नहीं चल when रही, the world is in turmoil like that was in the time of Apostle Paul, और जब दुनिया परेशानी में है जैसा कि पौलुस के समय में थी, when the world is in agonizing conflicts as it was in the days of Paul, और पौलुस के दिनों में जब कई लोगों के बीच में काफी झगड़े थे, when our faith is shaken, जब हमारा विश्वास हिलाया जाता है, when we find ourselves that we are in doubts. और जब हम अपने आप को पाते हैं कि हम शक से भरे हुए हैं, So where does Paul turn to? तब पौलुस कहाँ को मुड़ते हैं? Into the scriptures. वचन में। And he had only the law and the Old Testament. उनके पास तो केवल व्यवस्था थी पुराने नियम की, But we have the gospel, the Lord Jesus Christ, the grace and the New Testament scriptures. और तो हमारे पास सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह और उसका अनुग्रह
अनुग्रह है We वचन के द्वारा, have much more than what apostle had. और हमारे पास बहुतायत से वो है जो पौलुस के पास नहीं था। So if we have all these things, तो इसलिए यदि हमारे पास ये सब बातें हैं, they should become the source of our hope. तो यही हमारी आशा का एक सोर्स बन जाना There are चाहिए। three things I want to bring and close with that today. मैं 3 बातों को आपके सामने रखूंगा संदेश में, फिर खत्म करूंगा। That Paul says, जो पौलुस कहते हैं and scriptures teach us, और जो व्यवस्था, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, through them उनके द्वारा we can abound in hope. हम उसके द्वारा आशा में बढ़ सकते हैं। Number one, पहली बात, God created universe has a spiritual and a moral order. परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया उसमें एक आत्मिक और इसमें एक मॉरल व्यवस्था है। We believe in the creator God. और हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते These हैं। things did not just spring up automatically, ये सब चीजें यूं ही नहीं उत्पन्न हो गई, but God has created the universe. परंतु परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, And the universe that God has created और जिस जगत की परमेश्वर ने सृष्टि की is not just material. वो केवल भौतिक नहीं है। It is not just galaxies and sun and moon and the earth and all the beautiful things that we find ourselves in the midst of. और इस जगत के बीच में, सृष्टि के बीच में जो कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं केवल वही नहीं है। But this is a world that God has so meticulously and purposefully created. पर ये ऐसा विश्व है, ऐसी सृष्टि है जो परमेश्वर ने बड़े प्यार से हमारे लिए सृष्टि की। And Paul believed और पौलुस विश्वास करते with हैं all his heart पूरे हृदय के द्वारा that this whole universe rests on the moral order that God has created it with. कि वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ये एक नैतिक ऑर्डर के ऊपर बनी हुई है। So all the changes that we see in the history, और इतिहास में जो कुछ भी हम फर्क देखते हैं, all the laws of nature in this history, और जो भी हम नियम देखते हैं, even the unseen forces of the universe that we see around us, और इस जगत के जो भी अनदेखी हुई चीजें हम हमारे चारों the तरफ हैं, reality of all that is वास्तविकता उन सब की ये है that it is moral, it is right, and it is absolutely moral in character because of the one who has created it. ये हर तरीके से नैतिक है क्योंकि जिसने इसकी सृष्टि की वो स्वयं परमेश्वर है। And it is eternal that God has created this universe as spiritual and in moral order. और ये परमेश्वर ने नैतिक रीति से इसको बनाया है। Paul says it is from everlasting to everlasting. पौलुस कहता है कि हमेशा के लिए, युगान युग के लिए है। The God of this universe, परमेश्वर जो इस जगत का परमेश्वर है, that's why he is called the God of hope. इसलिए उसको हम परमेश्वर, जो आशा का परमेश्वर कहते हैं। We can hope, हम आशा कर सकते we हैं, can abound in hope, हम आशा में बढ़ सकते हैं, trusting ये बात भरोसा करके that this universe that God has created us in, कि जिसमें हमको परमेश्वर ने रखा है सृष्टि के दौरान, it is a moral and spiritual universe. ये जो है एक नैतिक और आत्मिक जगत है। No doubt when we look at the world today, इसमें कोई शक नहीं, जब हम चारों तरफ दुनिया में देखते we हैं don't find that. We don't have this kind of a confidence of a moral and a spiritual order in our midst. और जब हम अपने चारों तरफ देखते तो हम ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर एक नैतिक और एक आत्मिक ऑर्डर है। But suppose this world, the universe that God had created, was not so, was not moral, not spiritual. कल्पना करें कि ये जो जगत है ये किसी तरह से नैतिक या आत्मिक ना हो। Or in other words, दूसरे शब्दों में, you sowed evil आपने बुराई डाली and you could reap a harvest of goodness. और आपको फसल मिली अच्छाई की। Can you do that? कैसा आप कर सकते हैं? Can history prove you that? क्या इतिहास आपके लिए ऐसा That सबूत those कर who सकता saw evil, कि जो बुराई बोएंगे, those who believed in evil, जिन्होंने बुराई पर विश्वास those किया who believed in the forces of evil, और जिन्होंने उन बुराई की आत्माओं पर विश्वास they किया, always reaped the harvest of good. वो हमेशा फसल पाते हैं अच्छाई की। Does history prove that? क्या इतिहास ऐसा सबक सिखाता है? No, it doesn't. कभी नहीं। Why?
क्यों? Because the universe that God has placed us in क्योंकि जिस भूमंडल में परमेश्वर ने हमको रखा है is basically spiritual and moral in order. उसका ऑर्डर नैतिक और आत्मिक है। That's why इसलिए Apostle Paul had the confidence प्रेरित पौलुस के पास ऐसा आश्वासन था that he could write, कि वो ये लिख सके the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Whatever you do, जो कुछ तुम करोगे, whatever may your philosophy be, कुछ भी तुम्हारा सिद्धांत क्यों ना whatever हो, godless world that you may have created and lived joyfully in that without any belief in the moral God, और बिना किसी परमेश्वर पर नैतिक परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा ultimately आगे जाके the wages of sin is death. पर परिणाम यह है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Because we need an eternally moral and spiritual world for that to be true. क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आत्मिक और नैतिक सृष्टि है वो सच ठहरे। Because we need this world which is moral and spiritual that God has basically created to hope for God and to hope for what He has intended for us. क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसी सृष्टि की जो परमेश्वर ने करी जो हमारे लिए नैतिक और आत्मिक हो। Secondly, दूसरी बात we also find हम ये भी देखते हैं the God created universe and life has a purpose. जो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई और जो जीवन उसने सृष्टि किया उसका उद्देश्य The है। universe that God has created, और ये सृष्टि जो परमेश्वर ने the बनाई, moral world that God has created, ये नैतिक दुनिया जो परमेश्वर ने it's बनाई, not just there for without any reason. ये यूं ही किसी कारण के नहीं है। It's not haphazard. ये ऐसे ही छितरी हुई नहीं It's है। not just doing its own thing. ये अपने आप ही कुछ ऐसा नहीं कर रही The है। history is moving in a certain direction. और इतिहास जो है वो एक दिशा में जा रहा है। These things in the history are not happening in a circle over and over and over again without any purpose or meaning. और ये जो सब बातें हैं एक ये गोले के बीच में ही नहीं जा रही The है। Bible tells us, वचन हमें बताता the है, scriptures teach us, पवित्र शास्त्र में सिखाता God है, created humanity, परमेश्वर के द्वारा रची गई God मानवता, created the universe, परमेश्वर ने दुनिया को रचा, Abraham was chosen, अब्राहम को चुना गया, God created a nation, परमेश्वर ने एक देश को God बनाया, created a people परमेश्वर ने लोग को through बनाया, which the Messiah came for a reason. जिसके द्वारा मसीहा आया एक उद्देश्य के कारण, And God created salvation or produced the salvation through the Messiah for all humanity. और परमेश्वर ने इस मसीहा के द्वारा उद्धार को उत्पन्न किया। This Christ is coming back again और ये मसीहा हमारे लिए वापस आ to रहा है establish His kingdom on earth as it is in heaven. इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करे जैसा स्वर्ग The में है। history is not going in circles meaninglessly. और इतिहास जो है वो गोले में यूं ही नहीं घूमता It जा is रहा, moving toward a predetermined destination that God has so purposely created in His universe. ये जो सृष्टि है ये गोल अपने आप यूं ही नहीं घूम रही लेकिन ये उस तरफ इशारा करके बढ़ रही है जो परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य के साथ बनाई। The life you and I have been given so graciously by this loving God. और ये जो जीवन मुझे और आपको इस अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर के द्वारा दिया This is गया, not a meaningless life. ये जीवन बिना आशा के This नहीं is है, not a purposeless life. ये किसी उद्देश्य के बिना का जीवन नहीं। Your life has a purpose. आपके जीवन का उद्देश्य Your है, life has a meaning. आपके जीवन का अर्थ And है। if you haven't found it, और यदि आपने नहीं पाया, you will not find it in the natural आप world. नहीं पाएंगे इसको स्वाभाविक You दुनिया will में। find it only when you look at God's universe as created with a purpose. आप ये तभी पाएंगे जब आप इस दुनिया को, इस जगत को जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उसको देखेंगे। You will find it only when you look at the world through the scriptures. आप तभी पाएंगे जब आप इस दुनिया को इस पवित्र शास्त्र की आंखों के द्वारा That this देखेंगे is a moral world that God has created. कि ये एक नैतिक दुनिया है जो परमेश्वर ने रची, That it has a purpose for you and for me, and God has already predetermined that purpose. और आपके लिए जीवन के लिए एक उद्देश्य है और परमेश्वर ने ये उद्देश्य पहले से ठहरा दिया। It is like the analogy of a ship.
ये उस तरह से तुलना करें एक शिप के तरह। You are traveling on a ship and you are going towards a destination. आप जहाज में हैं और आप किसी स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। Yes, all of us, we like the best comfortable ship that we can have. और हम चाहते हैं कि हम बड़े आरामदायक शिप में हों। There should be air conditioning. उसमें सब आराम की There बातें should होनी be चाहिए entertainment on our voyage. और वहाँ पर एंटरटेनमेंट भी होना There चाहिए should be the best food available. और सबसे अच्छा खाना होना चाहिए And we should have the ocean view. और हमारे पास समुद्र की देखने की Lots होना of चाहिए। wine and all kinds of entertainment available. सब तरह की मधु मदिरा हमारे लिए होनी But चाहिए। then if the captain told you, पर आपको तभी कैप्टन बताते हैं we are actually not reaching anywhere. We will be on the sea without days without number. और हो सकता है आपको कैप्टन बोले कि हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं, हम कई दिनों तक यहीं पर रहेंगे There is no destination of our voyage. और जिस तरफ हम जा रहे हैं उसका कोई स्थान ही Just नहीं है। enjoy your comfortable cabins with the ocean view. और आप अपने जहाँ पे भी केबिन में आप उसको एंजॉय करें। Enjoy the greatest delicious food from all over the world. All cuisines are available for you free of cost. और इस पूरे शिप में दुनिया भर के अलग अलग खाने हैं, उनको आप इस्तेमाल करें और खुश हों Enjoy all the entertainment that is available to you. और सारा मनोरंजन आप एंजॉय करें। Forget about the destination. आप भूल जाएं कहाँ जाना है। We are not going anywhere. हम कहीं नहीं जा रहे। Would you be like to be on that ship? क्या आप चाहेंगे ऐसे जहाज में? My dear, what matters to me? I don't know about you, but what matters to me? What is my destination? मेरे मित्रों, मुझे आपका नहीं पता पर मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मेरा जाने का स्थान क्या If है। we have a destination, यदि हमारे पास पहुंचने का I स्थान want है to be on the right ship, तो मैं चाहता हूं कि मैं सही जहाज which में has a clearly defined destination. जिसके पास पूरी तरह से निर्धारित जगह हो And I really don't care और मैं इस बात के लिए चिंता नहीं how करता comfortable my bed is कि मेरा बिस्तर कितना आरामदायक है and all the delicacies of all the cuisines of the world do not really attract me. और मुझे किसी तरह से अट्रैक्ट नहीं करता दुनिया भर का खाना। If I have the confidence, यदि मुझे ये आश्वासन होता who is my captain कि मेरा कैप्टन कौन है, and will he take me to my destination or not? क्या वो मुझे मेरे स्थान तक मुझे पहुंचाएगा या नहीं। I want to believe in a purpose. मैं उस उद्देश्य पर विश्वास करना I want चाहता to हूं I want to live a life with a purpose और मैं जीवन को जीना चाहता एक which उद्देश्य के has द्वारा a destination जिसमें एक स्थान है and whose captain I am well confident of. Amen. और उस कैप्टन के ऊपर जिसके ऊपर मुझे पूरी तरह से आश्वासन है। Do you have a captain of your life, my dear friends, मेरे today? मित्रों, क्या आपके जीवन में एक कैप्टन है आपके जीवन का जिस पर आप विश्वास करते Are हैं? you sure of the destination that he has revealed to you? आप उस निर्धारित जगह के लिए आप पूरी तरह से भरोसेमंद हैं जो आपको दिया गया? If not, I invite you today अगर नहीं तो मैं आपको आमंत्रित to करता believe in the हूँ words of Apostle Paul, कि आप अपोस्टल पॉल, प्रेरित पॉल के इन शब्दों को ध्यान से that you सुनें put your trust in the God of hope, कि आप अपने विश्वास को उस परमेश्वर का जो आशा का परमेश्वर उस पर विश्वास करें who through the Holy Spirit जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा and your faith in him और आपके विश्वास को उसमें होने के द्वारा wants you to abound in hope. आमीन, वो चाहता है कि आप आशा में बढ़ते जाएं। Thirdly and lastly, आखिरी तीसरी this बात, God-given life ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन and God-given hope और परमेश्वर के द्वारा दिया गया from आशा the God of hope कि परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है उसके द्वारा is not temporal. It is not just for this world. वो क्षणिक नहीं लेकिन वो हमेशा का है, It is rather eternal. बल्कि वो हमेशा का है। This life you have, ये जीवन जो आपका है this life that I have been given graciously by God, और परमेश्वर के द्वारा बड़ी दया के अनुसार है हमको जीवन जो दिया this गया hope that God wants me to abound in और इस आशा का जिसमें परमेश्वर चाहता कि मैं भरपूर does रहूं, not end with COVID-19, ये कोविड-19 से खत्म नहीं हो does जाएगा, not end with a pandemic, ये महामारी से खत्म नहीं does होगा, not end with a plague, ये किसी तरह से विपत्ति से does खत्म not नहीं end होगा, with an accident, किसी एक्सीडेंट से खत्म नहीं does होगा, not end with anybody taking my life away from me. ये तब भी खत्म नहीं होगा यदि कोई मेरे जीवन को मुझसे ले ले। But I have this hope in the God of hope पर मेरी आशा उस परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है उसमें है, that he has put a destination to my voyage in him. कि उसने मेरे लिए एक निर्धारित समय जगह रखी है मेरी यात्रा के दौरान। That's why Paul could say इसलिए पौलुस कह सकते that हैं he is the God of hope कि वो आशा
आशा का परमेश्वर है। And he says, और वो कहता है, if in this life alone we have hope in Christ, यदि केवल इस जीवन में हमारी आशा यीशु पे है, we are of all men most miserable. तो हम सब मनुष्यों में सबसे ज्यादा दया के This योग्य God हैं। of hope ये आशा का परमेश्वर sent Jesus Christ to this cruel world, उसने यीशु को इस क्रूर दुनिया में भेजा। and this cruel world thought by killing Jesus Christ, by hanging him on the cross, उसको क्रूस पर मार देने के द्वारा they would thwart every purpose of God and everything that Jesus has said. तो वो सोचते थे वो हर एक उस बात को खत्म कर देंगे जो यीशु ने कहा और जो परमेश्वर के विचार में But था। that was not the case, you know that in history. पर आपको मालूम है ऐसा नहीं था इतिहास के That's द्वारा। why Paul could say, इसलिए पौलुस कह सकते हैं Blessed be the God of Father of our Lord Jesus Christ, कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है, which according to his abundant mercy जिसने अपने भरपूर दया के अनुसार has begotten us unto us a lively hope by the resurrection of his son Jesus Christ. जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आशा के द्वारा उसने जिलाया। Death could not keep him in the grave. मृत्यु उसको कब्र में ना रख सकी। He is the God of hope. वो आशा का परमेश्वर He है। raised Jesus Christ up, उसने यीशु को जिलाया and through that resurrection और उसी जिलाने के द्वारा gives us the eternal hope वो हमें हमेशा की आशा देता that है our life will not end on this earth. कि हमारा जीवन इस दुनिया में खत्म नहीं होगा। Even though this world may be defiled, चाहे पूरी दुनिया खराब क्यों ना हो जाए, even though we may die because of the COVID-19, और चाहे यद्यपि हम कोविड-19 के द्वारा मर भी जाएं, our hope does not fade away, हमारी आशा कभी खत्म नहीं होगी। because we have eternal life preserved for us by the God of hope because of the resurrection of his son Jesus Christ. क्योंकि आशा के परमेश्वर और जिलाए हुए प्रभु यीशु मसीह की आशा के द्वारा हमको ये आशा दिलाई गई है। I believe in this gospel. मैं इस सुसमाचार पर विश्वास करता I हूँ proclaim this gospel without shame to anybody who would care to listen, और जो भी सुनना चाहे तो बिना किसी शर्म के मैं उसको सुनाना चाहता that the हूँ। ultimate hope is in Jesus Christ and the eternal life that he brings to us. और जो आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, I don't care about the history and what has happened in the history, मैं इतिहास पर गौर नहीं करता या क्या हुआ इतिहास में, but I believe who controls the history. पर मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो हिस्ट्री को इतिहास को कंट्रोल करता I है। believe in the God of hope who has been directing history to a predestined purpose in his life. मैं आशा के परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो इतिहास को कंट्रोल करता है, उसने पहले से ही हर बात को स्थापित किया है। Would you please open your hearts today to this God of hope that we proclaim? क्या आप अपने दिल को उस परमेश्वर पर जो आशा का परमेश्वर उसके सामने खोलेंगे? This God of hope, ये आशा का परमेश्वर in spite of all what you see and hear and experience in this world, जो कुछ भी आप उस दुनिया में देखते सुनते और अनुभव करते हैं, this God of hope ये आशा का परमेश्वर has set eternity in your आमेन, hearts. इसने हमारे दिल में पूरी तरह से शाश्वतता को रखा है। Your heart, your life is preserved forever and ever in the presence of this God of hope. और हमारा जीवन जो है इस परमेश्वर के सामने सुरक्षित है जो आशा का परमेश्वर है। So let us see इसलिए आज हम देखें immediate in the light of the ultimate. और आइए हम इस बात को देखें जो तुरंत हमारे लिए हो रहा है उस रोशनी में जो हमेशा के लिए The है। immediate hopelessness that you see, और हमारे सामने जो आने वाली जो परेशानी the है current despair that you may be going through. और इस समय होने वाली हर एक परेशानी के बीच God wants to give you a new perspective to look at this immediate. एक परमेश्वर आपको एक नया दृष्टिकोण आज देना चाहता He wants है। you to see वो आपको चाहता है कि आप in the देखें, life, जीवन in the में, light of the ultimate reality that is eternity. और जो हमेशा की जो वास्तविकता है वो परमेश्वर के उस शाश्वतता में आप देखें। And with that perspective under your belt, और आप उस विश्वास उस दृष्टिकोण के बीच may में you and I abound in hope. आइए मैं और आप उसके विश्वास में भरपूर होकर बढ़ते जाएं। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें।